हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत और आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। अम्ल, क्षार और लवण क्लास 10th जो साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। आज तीसरा टॉपिक बताएंगे और आज का जो टॉपिक है वो है सूचक, मतलब सूचक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सूचक क्या होता है सो समझते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। इसके क्या क्या गुण है, कहता है लिटमस विलियन बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन मतलब लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। जो लिटमस होता है वो लिटमस क्या होता है, थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है। यह बैगनी कलर का होता है। कब बैगनी होगा, जब यह लाल और नीला नहीं होगा, जब अम्लीय क्षारीय का प्रवृत्ति को नहीं दिखाएगा उस टाइम क्या होता है, बैगनी होता है। मतलब जब यह न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब यह क्या होता है, बैगनी रंग का होता है। समझ में आया। तो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा है, लाइकेन लीचेन भी कह सकते हैं, और यह बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का कब होता है, जब यह न अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, हल्दी भी एक प्रकार का क्या है, सूचक है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि जब हल्दी लग जाता है कपड़ा में तो साबुन लगाते हैं तो लाल भूरा कलर का एक हो जाता है। ठीक है, होता है कि नहीं। तो मतलब वह क्या है, हल्दी भी क्या है, सूचक है। समझ में आया। आगे है कि मैथिल ऑरेंज तथा फिनॉल फेथेलिन जो एक संश्लेषित सूचक है। मतलब ये जो दोनों है, मैथिल ऑरेंज तथा फिनॉल फेथेलिन जो एक संश्लेषित सूचक है। मतलब प्रकृति के साथ साथ संश्लेषित भी हमारे पास एक सूचक है जो ये दो नामों से प्रचलित है। ठीक है, तो ये था सूचक के बारे में कि सूचक होता क्या है। अब आगे समझते हैं, आगे जानते हैं गंधीय सूचक क्या होता है। तो गंधीय सूचक कहते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। मतलब जो अम्लीय क्षारीय माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है, उसका गंध है, उसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। जैसे वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद इसका जो गंध होता है अम्लीय की तरह या क्षारीय तरह हो जाता है। अच्छा, गंध उसी टाइप में मतलब महसूस होता है, इसलिए कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। आगे है तनुकरण। कहता है जब अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर, अम्ल या क्षार में जब जल मिलाते हैं तो उसको जो आयन की जो सांद्रता है H प्लस को H3O+ भी कहते हैं। ठीक है, H प्लस को H3O+ डिवाइड बाय OH- अदिश रेशो में आता है प्रति इकाई आयतन में। ठीक है, तो क्या होता है कि अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H+/OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाता है। क्या होता है, इतना कम हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। इसे हम तनुकरण के नाम से जानते हैं। समझ में आया। मतलब इस रेशियो में उसका कमी हो जाता है, उसके आयतन में कमी हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तनुकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि धीरे धीरे सब समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको बरकरार रखना है, रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर रहें, सब समझ में आएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।